अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, इमरान खान अटक जेल में मौजूद है, लेकिन इमरान खान के जो सहूलतकार हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट को अब तकरीबन 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की गिरफ्तारी का क्या फैसला किया जा रहा है? अब जो जराए दावा कर रहे हैं कि ठोस शवाहिद हाथ लगे हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सहूलतकारी के हवाले से, और 16 सितंबर के बाद बड़ा धमाका हो सकता है। 16 सितंबर से पहले चीफ जस्टिस की यह ख्वाहिश है और यह इरादा है कि वो मौजूदा जो सिस्टम है जिसमें रियासत है, हुकूमत है, सियासी जमातें हैं, उनको वो झटका देंगे। लेकिन 16 सितंबर के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ क्या होने वाला है, वो कौन से शवाहिद, वो कौन सी ठोस मालूमात है जो अब इदारों के हाथ लग गई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल गिरफ्त में आ जाएगा। पूरी तफसील मैं आगे वीडियो में आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं इमरान खान को जेल से निकालने के लिए बुशरा बीबी बड़ी सरगर्म है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में पूरी आपको मैंने तफसील बताई थी कि किस तरह बुशरा बीबी इस्लामाबाद के होटलों में खुफिया मुलाकातें कर रही हैं। जो गैर मुल्की शख्सियात हैं उनसे ये मुलाकातें हो रही हैं और जो इमरान खान है उसको अटक जेल से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस हवाले से जो अब मालूमात आ रही हैं, जो बुशरा बीबी है उन्होंने अब तक इमरान खान के जेल जाने के बाद 3 मुलाकातें की हैं और इसमें जो सबसे अहम मुलाकात हुई वो 21 अगस्त को हुई। 21 अगस्त को बुशरा बीबी ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद में एक होटल में, जो पाकिस्तान का इस्लामी दोस्त मुल्क है, उसकी ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात की और इमरान खान के लिए डील करने की कोशिश की। इससे पहले जो इमरान खान था उसने बुशरा बीबी को मंजूरी दी थी कि वो उनके लिए डील करे, मामलात को तय करे, ताकि इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से जो रियासत है वो मंजूरी दे सके। उसके बाद 29 अगस्त को बुशरा बीबी की एक और मुलाकात हुई अटक जेल में इमरान खान से। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात में बुशरा बीबी के साथ उनकी बहन इमरान खान की अलीमा खान और उज़मा खान भी मौजूद थी। बाकायदा वो अटक जेल गई थी मुलाकात करने के हवाले से। इससे कबल अलीमा खान ये कहती रही थी, बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उन्होंने राब्ता किया था कि उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही, लिहाजा जो अदालत थी उसने हुक्म जारी किया कि इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जाए। 29 अगस्त को जब बुशरा बीबी पहुंची अटक जेल, तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, आधे किलोमीटर के फासले पर बुशरा बीबी की गाड़ियों को रोका गया। वो 2 गाड़ियों में इमरान खान से मुलाकात के सिलसिले में पहुंची थी। उन गाड़ियों की तलाशी ली गई और उसके बाद जो बुशरा बीबी थी उन्हें इजाजत मिली कि वो जाएं अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात करें। अब जो इंटेलिजेंस जराए हैं दोस्तों वो ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात में बुशरा बीबी ने इमरान खान को, वो जो उनकी गैर मुल्की शख्सियत से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसमें जो भी मामला जेर गौर आए उस हवाले से इमरान खान को आगाह किया। 1 घंटे तक जो 1-on-1 मुलाकात थी बुशरा बीबी और इमरान खान की, ये जारी रही और इस मुलाकात में कुछ जाती नौयत के जो मामला थे उस पर गुफ्तगू हुई और जो सियासी नौयत के मामलात हैं उन पर ज्यादा गुफ्तगू हुई, क्योंकि इमरान खान को अब यह समझ आ गया है कि वो जो सिस्टम के अंदर इमरान खान के सहूलतकार मौजूद थे वो एक एक करके घरों का रास्ता ले रहे हैं, वो जा रहे हैं। इससे कबल 2 इदारे थे जहां से इमरान खान को सहूलत फराम की जा रही थी। एक फौज थी, फौज में जनरल फैज हमीद इमरान खान की पुष्पनाई कर रहे थे, सहूलतकारी कर रहे थे, और अदलिया के अंदर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इमरान खान को सहूलत फराम कर रहे थे, रिलीफ फराम कर रहे थे। जो जनरल फैज हमीद हैं वो फौज से रिटायर हो गए, प्रीमेच्योर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले। लेकिन अब अगले चंद 2 हफ्तों में, अगले चंद दिनों में जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं वो भी जो है वो अपने ओहदे से जाने वाले हैं, यानी वो सहूलतकारी भी इमरान खान को मैसर नहीं रहेगी। इसीलिए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की यह सरतोड़ कोशिश रही थी कि वो अपने जो दौर है, यानी वो जब तक चीफ जस्टिस हैं इसी दौर में वो इमरान खान को रिलीफ फराम करें, तहरीके इंसाफ को रिलीफ फराम करें और जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं। लेकिन वो जो मंसूबा बनाया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब दोस्तों जरा ये दावा कर रहे हैं कि 16 सितंबर के बाद जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं उन पर मुबैना तौर पर जो शवाहिद इकट्ठा किए गए हैं, बहुत बुरा कठिन वक्त आ सकता है, क्योंकि जो 9 मई को जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में, रियासती इदारों पर, फौज पर हमले किए गए थे और उसके बाद जब इमरान खान की
अदालत में पेश किया गया, यानी 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 10 मई को वो हिरासत में थे, अदालत लगाई गई, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अदालत लगाई और 11 तारीख को अपनी अदालत में पेश करवाकर इमरान खान को रिहाई दिलवा दी थी। अब दोस्तों जो दावा, बड़ा दावा आ रहा है, बाखबर जो लोग हैं वो जो दावे कर रहे हैं वो ये है कि जो 9 मई के वाकयात थे उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का हाथ हो सकता है, उनके जो खानदान के लोग हैं उनका हाथ हो सकता है और बाकायदा इसके अब ठोस शवाहिद मौजूद है। और इस हवाले से जो 16 सितंबर है उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है या फिर कोई बड़ी खबर जो है वो सामने आ सकती है शवाहिद के साथ, जिससे आपको पता लगेगा कि 9 मई के वाकयात में जो आला अदालत है वहां से इमरान खान को पुष्पनाई की जा रही थी और वो जो मंसूबा था उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा था। इसीलिए जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे उन्होंने इमरान खान को कहा था जब वो अदालत में पेश हुए कि आप इस पर नदामत का इजहार करें, माफी मांगे, तो इमरान खान ने माफी से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि जो सामने मुझे माफी मांगने का कहने वाला है वो खुद इस मंसूबे में मुलव्विस है, तो फिर मैं कैसे इस पर माफी मांग सकता हूं। अब मामला यह है दोस्तों, जहां उमरता बंदयाल की रुखसती हो रही है वहां जो जनरल फैज हमीद है उसने दरख्वास्तें डाल दी हैं, बाकायदा GHQ में दरख्वास्तें डाल दी हैं और जो जनरल फैज हमीद है उसने ठोस शवाहिद फराम करना शुरू कर दिए हैं कि कैसे इमरान खान रियासत को नुकसान पहुंचा रहा था। अब मामला यह है कि जो निजी महफिलों से खबरें आ रही हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से, उसमें वो इमरान खान को बाकायदा मोहसिन कुश कह रहा है कि बड़ा ये कह लीजिए कि कमजात आदमी है, यानी कि वो इतना कमजर्फ और कमजात है कि वो किसी का एहसान नहीं रखता, किसी का जो बदला होता है उसका वो अच्छा बदला नहीं रखता, वो रिटर्न नहीं देता उसका, या तो फिर एतराफ करके भी कोई आपके साथ भला कर रहा है उसका एतराफ ही कर लिया जाए, तो वो जो जर्फ है वो भी इमरान खान के अंदर नहीं है। अब दोस्तों मामला यह है कि जो जनरल फैज हमीद है उसके हवाले से ये खबरें आती रही थी कि उनका भी घेरा तंग हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, यहां तक खबर आई कि चकवाल में उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और वो जो रियासत को नुकसान पहुंचाया गया 2016 से लेकर जनरल फैज हमीद ने पूरा एक जो सियासी ढांचा था उसको हिलाने की कोशिश की, जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट का उस वक्त जज था शौकत अजीज सिद्दीकी, उससे खुफिया मुलाकातें की, फिर 2018 के इंतखाबात में जनरल फैज ने जो जोड़ तोड़ की, इमरान खान को हुकूमत में लाया और फिर आर्मी चीफ बनने के लिए जो साजिशें रचाई गई और फिर जब भावलपुर और पेशावर उनका ट्रांसफर हुआ उसके बाद भी उनकी जो साजिशें थी वो जारी रही। तो अब जो रियासती इदारे हैं उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद है। अब मामला यह है कि जो जनरल फैज हमीद है वो पेटीबंद भाई है, यानी रियासत का वो भाई है, उनका बच्चा रहा है, लिहाजा अब उसने दरख्वास्तें डाली हैं और कह दिया है रियासती इदारों को कि वो हर तरह का ताउन फराम करने को तैयार है। यानी जो जनरल फैज हमीद है वो इमरान खान के खिलाफ ताउन फराम करेगा, जो उमरता बंदयाल है बहुत मुमकिन है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ, और जो रियासती इदारों में इमरान खान की पुष्पनाई थी अब वो दम तोड़ती नजर आ रही है। इसीलिए अब मामला यह है कि इमरान खान ने डील करने का इरादा कर दिया है और जो बुशरा बीबी ने मुलाकात की थी उस मुलाकात के बाद जो बड़ी खबर सामने आई है वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से है। खबर यह है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो 9 सितंबर को पाकिस्तान आ सकते हैं और इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं यानी डील की बातें उसमें सऊदी जो शहजादा है उसका पाकिस्तान आना इंतहाई अहम है। भारत में 9 और 10 तारीख को G20 की समिट होने वाली है, वहां पर यह कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इससे कबल यानी 9 तारीख को चंद घंटों के लिए जो जराए दावा कर रहे हैं 4 से 6 घंटे के लिए जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आएंगे, उनका कयाम होगा। यहां पर वो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। इसमें क्या वो जो डील है इमरान खान की पाकिस्तान से जाने के हवाले से वो फाइनल हो जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो रियासती इदारे हैं मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं वो इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो चाहता था कि वो बरतानिया चला जाए, लेकिन बरतानिया जाकर उसकी जबान पर काबू नहीं रहेगा, ये रियासती इदारों को इदराक है। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि अरब मुल्क में उसको भिजवा दिया जाए, वहां पर जो अरब मुल्क के बादशाह हैं वो खुद इमरान नियाजी की जबाबंदी कर देंगे, वहां पर उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब ये जो डील बनाने की कोशिश की जा रही है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, बुशरा बीबी है बाकायदा, वो तो ये कह रही हैं, अलीमा खानम जो है वो मुलाकात करके आई, उन्होंने
उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है वो बहुत खुश है, बहुत सेहतमंद है, उनसे लग रहा है कि बस अब मैंने एडजस्ट कर लिया है, मैं यहां रहने को तैयार हूं हकीकी आजादी के लिए। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी जो है वो ये कहती रही कि इमरान खान बहुत कमजोर हो गया है। बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल की अदालत में एक एफिडेविट जमा करवाया जिसमें पूरी तफसील इमरान खान के हवाले से लिखी। अब जो इमरान खान के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान कहता है मैं 1000 साल तक जेल में रहने को तैयार हूं, कोई कहता है आके मैं 100 साल तक रहने को तैयार हूं। तो अब मामला ये है दोस्तों, एक जानिब जो तहरीक इंसाफ के यूथी इमरानडू हैं उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है कि इमरान खान जो है वो 100 साल और 1000 साल जेल में रहेगा, वो हकीकी आजादी के लिए जेल में रहने को तैयार है। दूसरी जानिब बंद कमरों में ये डील की जा रही है, मामलात को तय किया जा रहा है। अब जब इमरान खान आपको बुशरा बीबी के साथ बैरून मुल्क जाते हुए नजर आएगा, फिर ये जो इमरानडू यूथी हैं ये सर को पकड़ेंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक वाले दोस्त हैं वो भी चैनल को लाइक कीजिए हमारे पेज को, और नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।